हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्लैश बीए प्रोग्राम, यानी चाहे आप जामिया के बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर बीए प्रोग्राम में, आज हम इस वीडियो में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्लैश बीए प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, एडमिशन प्रोसेस हो, कट ऑफ के बारे में हो और तैयारी कैसे करें, मतलब वो सारे डाउट्स इट्स बी ऑनर्स पॉलिटिकल से रिलेटेड अगर आप होते हैं तो वो सारा डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होगा। वीडियो एंड तक दिखेगा और उसके बाद एंड में कई सारे आपको चीज़ें बताया भी जाएगा। पहली चीज़ ये कि ये वीडियो में हम बेसिकली बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम को फोकस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बाय मिस्टेक जो है सेल्फ फाइनेंस मेंशन है, बट एक्चुअल में ये है कि जामिया के अंदर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम एक रेगुलर कोर्स है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस कोर्स नहीं है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम के नाम से, पहला। दूसरा ये है कि अब थोड़ा सा आते हैं कुछ डिटेल में। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्म्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ऑलरेडी जो इसके फॉर्म्स है वो 2024 के आ चुके हैं, पहला। दूसरा, इस बार जामिया जो है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम का खुद ही एंट्रेंस ले रहा है और उसका जो एंट्रेंस का जो डेट इन्होंने रखा है 4 मई रखा है। तो जिस कैंडिडेट या जिस स्टूडेंट को मालूम नहीं है वो कंफर्म हो लें कि आपका इस बार बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो 4 मई को होगा। दूसरा, कई लोग का इशूज़ ये है कि वो अभी तक डिफरेंस या बीए प्रोग्राम को लेकर और पॉलिटिकल को लेकर कन्फ्यूज है। पहली बात ये मैं बता दूं कि जामिया के अंदर B05 का नाम से एक कोर्स है और इसके अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है और दूसरा बीए प्रोग्राम है। लेकिन दोनों का टेस्ट एक ही होता है, मेरिट के बेस पे डिसाइड होता है कि आपको या तो पॉलिटिकल मिलेगा या बीए प्रोग्राम मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि अलग से कोई डेट बीए प्रोग्राम का नहीं है या पॉलिटिकल का अलग से कोई डेट नहीं है, एक ही डेट है जो कि आपको मैंने बता दिया। 4 मई को आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्लैश बीए प्रोग्राम का एक ही एंट्रेंस होगा। फिर मेरिट के बेस पे या तो आपको पॉलिटिकल या बीए प्रोग्राम मिलेगा। तो आपको एंट्रेंस का डेट पता चल चुका है। वही अगर हम बात करें फॉर्म अप्लाई होने का, तो फॉर्म अप्लाई जो स्टार्टिंग डेट था वो 25 है और लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च है। तो जो स्टूडेंट या कैंडिडेट्स अभी तक नहीं फिल किए वो फिल कर ले। फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर हमने वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। फॉर्म्स के बारे में, एंट्रेंस के बारे में और कोर्स का बेसिक डिटेल मैंने बता दिया। फॉर्म अप्लाई करने का जो एक चार्जेज है वो आपका ऐसे तो यानी मेंशन कर रखा है, लेकिन एटीएम कार्ड के साथ अगर करते हैं तो 564 आपको पेमेंट करना पड़ता है और ये पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। ये जामिया का जो फॉर्म है कोई ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होता है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होता है और वो जामिया की वेबसाइट से ही होता है। तो हमने इस पर वीडियो बनाया है, वो देख लीजिएगा। ये तो चलिए फॉर्म्स के बारे में बताया। अब थोड़ा बताते हैं कि अगर आपको जामिया के बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन चाहिए तो एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन। तो आपके पास 12th होना चाहिए और एटलीस्ट 50% होना चाहिए। इसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपका साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स, कोई भी चल सकता है। ज़रूर नहीं कि आपने 12th सिर्फ साइंस से किया है तभी आपको एडमिशन मिलेगा, या आर्ट्स किया है तो ये एडमिशन मिलेगा, नहीं। आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी किए हैं, 12th होना चाहिए और उसमें कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 50%। अगर इतना है तो आपको जामिया के बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इन्होंने बीए प्रोग्राम का भी एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखा है। इन्होंने सिंपली कह दिया है, यानी जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एलिजिबिलिटी है वही बीए प्रोग्राम का है। बस यही होता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि पॉलिटिकल साइंस को फर्स्ट चॉइस में रखना चाहते हैं या सेकंड में। तो आप जो चॉइस डालेंगे उसी हिसाब से आपके जो रिजल्ट में नाम आएगा उसी हिसाब से आएगा। हालांकि यह है कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का आजकल जो कट ऑफ है, वैसे तो एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा कुछ देर में, आप ये इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा कट ऑफ से रिलेटेड और एंट्रेंस से रिलेटेड भी। खैर, कट ऑफ जो जामिया का बीए पॉलिटिकल का जो रह रहा है आजकल वो 45 से लेकर 55 के बीच में, और बीए प्रोग्राम का जो रहता है वो कह लीजिए 40 से 50 के बीच में। ये दोनों का, यानी कि दोनों का मतलब पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम का जो कट ऑफ का जो डिफरेंस होता है मुश्किल से 5 से 7 मार्क्स का होता है। हालांकि आजकल सीट्स बीए प्रोग्राम में ज़्यादा हैं तो वेटिंग भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, लेकिन यह कि पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ ज़्यादा रहता है। और ऐसा होता है कि पहले लिस्ट में पॉलिटिकल साइंस का सीट भी फुल हो जाते हैं, बीए प्रोग्राम का 3-4 लिस्ट आते भी हैं। तो ये मैंने आपको कट ऑफ से रिलेटेड आइडिया दिया। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जनरल कट ऑफ ज़्यादा रहता है, उससे कम मुस्लिम का होता है, उससे कम मुस्लिम ओबीसी या वुमेन का, ऐसी SC ST ऐसी हो गया स्पोर्ट्स कैटेगरी, या डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फॉर्म कितने डले हैं, क्योंकि फॉर्म ही डिसाइड कर जाता है कि कट ऑफ कैसा है। बाकी क्वेश्चन पेपर का लेवल भी डिसाइड करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मान ली 45 नंबर लेकर आएगा तो एडमिशन हो ही जाएगा। पेपर अगर आसान रहेगा तो कट ऑफ हो सकता है 70 भी चला जाए, तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन के लेवल। बट आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए तो आपके उससे अब सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा, अगर मान ली इस बार 2024 में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अगर आप एडमिशन लेते हैं जामिया में तो क्या होता है। ये मैंने बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का बताया, ये बीए प्रोग्राम का बताया। तो बीए प्रोग्राम के अंदर इस बार जो है सीट्स बढ़ा दिया गया है और इस बार जो टोटल जो सीट है 68 है। पिछले साल जो था वो 60 सीट था, या 64 था, इस बार 68 कर दिया गया। वही बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो सीट्स है वो 42 सीट्स है।
सीट्स देख लिए, मतलब इतना ही सीट्स है वहाँ पे। दूसरा ये कि आपको मालूम है कि जामिया ने इस बार बैचलर कोर्स जो है 4 ईयर कर दी, तो इस बार जो आपका कोर्स होगा वो 4 साल का होगा। सीट्स मैंने बता दिया और डिफरेंसेस भी बता दिया। अच्छा, बीए पॉलिटिकल साइंस ये ऑनर्स डिग्री है और ये जो है एक बैचलर डिग्री है। बीए प्रोग्राम के अंदर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता है। कोर्सेज़ का जो फ़ी है 1 साल का एडमिशन फ़ी जो है 74,421 है, और ये बीए पॉलिटिकल का है और सेम बीए प्रोग्राम का है, यानी दोनों का जो एडमिशन फ़ी है वो दोनों कॉमन है, अलग नहीं है। तो मैंने आपको कोर्स का ड्यूरेशन बता दिया और साथ ही एक सेकेंड, कोर्स का मैंने ड्यूरेशन बता दिया, इसके अलावा कितने सीट्स है वो बता दिया और कितना फ़ी लगेगा वो भी बता दिया। फॉर्म से रिलेटेड कई सारी बेसिक चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब आते हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा और फॉर्म अप्लाई करने में कुछ भी बहुत ही बेसिक चीज़ चाहिए होता है, और मैं बता रहा हूँ 80 से 90% स्टूडेंट के पास होगा ही होगा अगर वो जामिया के बी पॉलिटिकल साइंस या बीए प्रोग्राम के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। पहला, आपको फॉर्म अप्लाई करने में पर्सनल बेसिक डिटेल चाहिए होता है, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। 10th की मार्कशीट अभी ज़रूरत नहीं पड़ता, एडमिशन के टाइम में पड़ेगा। 12th की मार्कशीट भी एडमिशन के टाइम में ज़रूरत पड़ेगा, अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास 12th का एडमिट कार्ड तो होगा ना, उसी एडमिट कार्ड से अपना जामिया का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के तौर पे आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर लगता है। एडमिशन के टाइम में कैरेक्टर, माइग्रेशन, ये सारे, और 10th की मार्कशीट, ये सारे लगेंगे। बट फॉर्म फिल करने के टाइम कुछ नहीं, ये सारा बेसिक डिटेल लगेगा, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस डिटेल बेसिक। उसके बाद फ़ोटोज़ और आपका स्टूडेंट फ़ोटो और स्टूडेंट का सिग्नेचर। इसके अलावा कहीं भी 12th की मार्कशीट, 12th पास है या नहीं है, कहीं ज़रूरत नहीं है। बस ये कि अगर इस बार वही है कि इस बार फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो स्टूडेंट या तो 12th पास हो चुका हो या इस बार 12th में हो, यानी कि 2024 में 12th में हो। अभी इस बार अभी जिन स्टूडेंट का बोर्ड्स हो रहा है वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया, मतलब फॉर्म अप्लाई करने तक। बाकी एडमिशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी इन शॉर्ट में आइडिया दे दिए कि ये मार्कशीट और ये सारी चीज़ लगेंगे, बाकी वो एक वीडियो बना दीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा जामिया के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी है। पहली बात तो ये कि जामिया जो एक आर्टिकल 30 के बिहाफ में जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इस वजह से यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट का रिजर्वेशन है। तो 30% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, 10% मुस्लिम वुमेन के लिए और 10% मुस्लिम ओबीसी के लिए। इसके अलावा जिनके अंदर डिसेबिलिटी, जिनको 5% का रिजर्वेशन मिलता है। जामिया के जो इंटरनल स्टूडेंट उनको भी 5% का मिलता है। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो हैं, यहाँ पे थोड़ा एक इशूज़ है, जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट को दो सीट हर एक कोर्स में रिजर्व है, और जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनका जो, मतलब जम्मू कश्मीर दोनों कंसिडर करिएगा, जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। साथ ही जिस स्टूडेंट के पास एनसीसी, एनएसएस का सर्टिफिकेट हो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। तो ये बेसिकली जामिया के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसीज है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो सिलेबस से रिलेटेड, क्योंकि आपके फिर से डाउट होंगे सिलेबस। देखिए, सिलेबस आपका पहले क्लियर नहीं होगा, मतलब अगर आप जामिया के बीए पॉलिटिकल साइंस या बीए प्रोग्राम का इस बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डायरेक्ट सिलेबस से कुछ समझ ही नहीं आएगा। आपको समझ में तब आएगा जब आप कम से कम 4 से 5 साल का बीएनएस पॉलिटिकल साइंस का पेपर सोल्व करेंगे खुद से, तब आपको जाकर पता चलेगा कि सिलेबस क्या है। क्योंकि इन्होंने सिंपली, अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर सिलेबस देखेंगे तो इन्होंने सिंपली इंग्लिश कह दिया है, रीजनिंग बोल दिया है, जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 100 MCQ रहेगा, और हर एक MCQ का एक नेगेटिव मार्किंग, मतलब एक नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर एक गलती करते तो एक सही में से आपका 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तीसरा है कि आपका पेपर इंग्लिश मीडियम रहेगा। चौथा ये कि आपका जो पेपर होगा वो OMR बेस्ड होगा, कोई थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, OMR बेस्ड। आपने OMR शीट देखा ही होगा, उस बेस पे आपका टेस्ट होंगे। टेस्ट का डेट आपको मालूम है कि 4 मई 2024 का आपका इस बार पेपर है, तो उस हिसाब से आप तैयार रहिए। अब आप सवाल हो कि मैं सिलेबस को कैसे समझूँ, यहाँ तो इन्होंने डायरेक्ट टॉपिक वाइज कह दिया है। पहली बात, आप क्या करेंगे, 5 साल का पेपर सोल्व करेंगे खुद से, और सोल्व करने के बाद ये आइडिया लेने की कोशिश करिए कि कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है। फिर वो टॉपिक को अच्छे से 4-5 साल के टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, कवर कर लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। क्योंकि आप ये तो देखिए ना कि सिलेक्शन कभी भी 100 में पे नहीं हो रहा है। सिलेक्शन कितने पे हो रहा है, सिलेक्शन जो हो रहा है वहाँ पे 50 से 60 के बीच में आ रहा है। तो आप एक वेटेज रखिए कि हाँ भाई हमें इसमें इतना स्कोर करना है, इसमें इतना, जिसमें आपका वीक है उसको एकदम से छोड़िए, जो आपका मजबूत है उसको और मजबूत कर लीजिए। तो 50-60 के बीच में तो आपका वैसे भी सिलेक्शन होना फिक्स है। तो ये मैंने आपको सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, मतलब ये कि क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कीजिए और सिलेबस इसके बेस पर आप तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम है नहीं। हाँ, अगर आप बुक लिस्ट कहेंगे तो मैं बुक लिस्ट सजेस्ट कर देना चाहूँगा। कुछ एक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बी पॉलिटिकल साइंस का नाम से एक ग्रुप बना दिया है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कई सारी चीज़ें अपडेट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के लिए तो एक तो है कि 6 मंथ का करंट अफेयर, बट क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कंप्लीट करिएगा। दूसरा ये कि जो लूसेंट का बुक आता है, येलो कलर का जो कवर होता है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तीसरा ये आपका सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से काम आ जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग के लिए कोई भी SSC का बुक, इंग्लिश के लिए कोई भी एक SSC लेवल का इंग्लिश का बुक खरीद लीजिए, जैसे पैरामाउंट का आता है, और भी कई सारे पब्लिकेशन, उसका बुक पकड़िए और अच्छे से बराबर रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। बट क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए ताकि आपको आइडिया लगे पूछता क्या है। तो मैंने आपको बुक लिस्ट, सिलेबस का दोनों का थोड़ा इन शॉर्ट आइडिया दिया कि आप कैसे तैयार करेंगे। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, मैंने पहले आपको बता दिया कि पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा और ये दिल्ली में ही होगा, दिल्ली में ही आपका सेंटर भी है और मोस्ट प्रोबेबली जामे में ही होगा। बाकी पेपर जो है वो एमआरशीट बेस्ड रहेगा। क्या फैसिलिटी मिलता है जामे में आपको? एडमिशन मिलता है तो हॉस्टल, एनसीसी, एनएसएस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कई सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उसमें आपको मौका मिलता है। यानी ये फैसिलिटी आपको मिलता है। इवन हॉस्टल भी मिलता है यहाँ पे, बट हॉस्टल उन स्टूडेंट को मिलता है जिनका मेरिट अच्छा होता है, उनको ही मिलता है। इसके अलावा ये भी है कि हॉस्टल को लेकर जरूर नहीं है वो मिल ही जाए। इस मतलब जामे में आने से पहले हॉस्टल या स्टेइंग फैसिलिटी एक बार ढंग से देख लीजिएगा, पता लगेगा आप आँख बंद करके आ गए और यहाँ रहने में इशू हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सोच समझ के और सही से डिसीजन लीजिएगा जामे को लेकर खासकर, क्योंकि एमयू में आसान होता है, एमयू में हॉस्टल मिल जाता है, इसलिए मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ। एट द एंड में बता दूँ कि आपको मालूम ही है कि स्टूडेंट फो के बिहाफ में पिछले 6 महीने से कई सारे बैच चल रहे हैं। अभी एक क्विक बैच चल रहा था, उसको कल तक बंद कर दिया गया। एक फिर से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मोस्टली रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, वो भी क्रिस्प होंगे, यानी सेलेक्टिव होंगे, एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा। इसके साथ ही आपके मॉक टेस्ट भी उसमें रहेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम वहाँ पे हम गाइड भी करते रहते हैं स्टूडेंट को। इवन ऐसा भी होगा कि बहुत जल्द जो है यहाँ पे हम MCQ का प्रैक्टिस करवाएंगे, सीरीज चलेगा यूट्यूब के थ्रू, तो उसमें आपको कई सारे हेल्प मिलेंगे। तो ये रहा एट द एंड में। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। एंट्रेंस का डेट सब कुछ अनाउंस हो चुका है, अब आपको बस तैयारी करना है। थैंक यू।